जब सवाल जवाब करने होंगे तब अनम्यूट कर सकते हैं हम लोग। सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अनम्यूट योर माइक। म्यूट, काइंडली म्यूट योर माइक। सॉरी, सुना ना?
Vivek, we are going to start within 2 minutes. Sure, please. यही है ना वो। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम 1 से 15 जुलाई को स्वच्छता पखवाड़ा बना रहे हैं और उसी के चलते हुए आज हमारे साथ वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री विवेक त्रिवेदी, जो आज स्वच्छ भारत मिशन, एंगेजिंग कम्युनिटी एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे। और श्री विवेक त्रिवेदी जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा कि वो पिछले 14 साल से सामाजिक और पर्यावरण संबंधित काम जो है कर रहे हैं और वर्तमान में वो सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के साथ काम कर रहे हैं। और इन्होंने एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर NSUP, UNDP और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया है और स्टेट IEC ऑफिसर चंडीगढ़ भी ये रह चुके हैं। अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 अवार्ड्स के नाम लेना चाहूंगा। इन्हें 2010 में ब्रिटिश काउंसिल द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स ब्राइटेस्ट यंग क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड दिया गया था और 2014 में रिपब्लिक डे पे इन्हें स्टेट अवार्ड दिया गया था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और इन्होंने अक्रॉस द ग्लोब बहुत से प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे हैं, जिनमें से एक का नाम मैं लेना चाहूंगा कि यूनेस्को द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में जिसमें 5000 लोगों में से टॉप 8 कंटेस्टेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे, ये उनमें से एक थे। और इसके अलावा ये ग्लोबल सोशल इकोनॉमी फोरम के पैनलिस्ट भी रह चुके हैं 2018 में। अगर गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो एज ए गेस्ट फैकल्टी ये IAS अकेडमी मसूरी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और साथ ही PGIMER में भी ये स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में गेस्ट फैकल्टी रह चुके हैं। स्वागत है आपका विवेक जी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं महाप्रबंधक GM HR CSR श्री सुनील नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार। सभी लोग अपने माइक म्यूट कर दें मेरे भाई, द्वारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आदरणीय कार्यकारी निदेशक एवं राज्य कार्यालय प्रमुख पंजाब राज्य कार्यालय श्री सुजॉय चौधरी साहब, वेबिनार से जुड़े हुए सभी विभागाध्यक्ष, लोकेशन इंचार्जेस, हमारे PWU के साथी, ऑफिसर एसोसिएशन के साथी और अन्य कर्मचारीगण, आज के वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज स्वच्छता के सप्ताह के दौरान हम लोग जो 3 वेबिनार कर चुके हैं, आज चौथा वेबिनार है आज, और ये जो अमन विवेक त्रिवेदी जी के बारे में आपको काफी कुछ बता चुके हैं। मैं पंजाब राज्य कार्यालय की तरफ से आपका विवेक त्रिवेदी साहब हार्दिक स्वागत करता हूं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज आप हमें कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देंगे जो हम सब अपने कार्यस्थल और घरों पे भी लागू कर पाएंगे। बाकी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कार्यकारी निदेशक एवं राज्य कार्यालय प्रमुख श्री सुजॉय चौधरी से कि वो हम सभी को संबोधन करें।
नमस्कार। हमारे प्रिय मित्र श्री सुनील नेगी, GM HR CSR अमन, और वेब के द्वारा कनेक्टेड बाकी साथी जो लोकेशन से हैं, हमारे कलेक्टिव्स में से हैं, हमारे एसोसिएशन में से हैं, और बाकी एम्प्लॉइज जो स्टेट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस और लोकेशन से जुड़े हैं, आप सबको आज का वेबिनार में स्वागत। हमारे आज के जो स्पीकर है वो भी बहुत कीर्तिमान, बहुत जगह जगह पे इंटरनेशनल फोरम्स में, देश में, इवन लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी में फैकल्टी रह चुके हैं। ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सोशल वर्क। उसका नतीजा हम देखे हैं कि अवार्ड्स मिले हैं उनको, और तरह वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, सीरियस लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। विवेक जी, आपको स्वागत। आपका प्रोफाइल फोटो हम लोग पहले दिन देख चुके थे, क्योंकि आपका लैपटॉप द्वारा शायद उन्होंने उस दिन लॉग इन किया था, आपके मित्र सुमित जी। नेवरदलेस, आपका जितने जानकारी है, जितने अनुभव है, वो हम लोग सुनेंगे सब आपसे, और हम ये आशा करते हैं कि ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिसके ऊपर आप काम ही कर रहे हैं रेगुलर, आप ये प्रैक्टिशनर भी है, आप खाली एक स्पीकर नहीं है, आप खुद एक प्रैक्टिशनर भी है। उसके दौरान हमारे जो यूथ है, हमारे जो वर्कर्स है, ये भी एक नए तौर से एक नए सोच इनमें जागेगा, और उस हिसाब से हम लोग अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को उस हिसाब से हम मॉडिफाई करेंगे। और ये जनरल इस तरह का जो डायरेक्शंस है, नॉर्मली हम लोग काम के तौर पे ये सब विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, कि ज्यादातर हम काम के विषय में चर्चा करते हैं। बट आज के दिन स्पेशली कोरोना हम लोग को ये साबित किया है कि ये ग्रुप बिहेवियर, सोशल बिहेवियर प्लस साइकोलॉजिकल साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले भी इंपॉर्टेंट रहा करता था, बट कोरोना के दौरान ये सामने आया, ये प्रकट हुआ है। तो आप जैसा एक स्पीकर हमारे बीच आए, इसलिए हम ये करते हैं, हम अपने आप को गौरव महसूस भी करते हैं और आपको स्वागत भी करते हैं। हम लोग सब उनको सुनते हैं जिसके पास इस विषय पे अनुभव है। थैंक यू। विवेक जी, now let's start. Hello, the floor is yours. Okay, thank you very much. आदरणीय सुजय चौधरी जी, श्री सुनील नेगी जी, अमन टीपू चौहान जी, और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करूंगा कि आपने अपने स्वच्छता पखवाड़ा के संबंध में मुझे आज एक ऐसा वेबिनार में स्पीकर इनवाइट किया होगा। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं नमस्कार करूंगा, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपने इंडियन ऑयल एक प्रबुद्ध वर्ग के बीच में, मतलब अपने एम्प्लॉइज के बीच में इस तरह के जो आयोजन करते रहते हैं, ये वाकई प्रशंसनीय है। क्योंकि ऐसे मौके पे जब हम सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एंगेज हैं, तो इन शब्दों और इन विषयों पे जनरली हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगा कि हम अपने संस्थान में भी और अपने जो जुड़े हुए संस्थान है उसमें भी इस बारे में बात करते रहते हैं। तो जब मुझे बताया गया कि आप क्या विषय लेना चाहेंगे, तो मैंने कहा कि सबसे बेस्ट वर्ड जो है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो है, मैं कह सकता हूँ दुनिया का बहुत बड़ा एक मिशन है और जो भारत ने लॉन्च किया है, और उसमें खास तौर से है तो बहुत सारे कंपोनेंट, लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन को बहुत बड़ी तवज्जो दी गई है और उसके कई सारे लेवल्स हैं। तो मैं कुछ 2-3 मिनट में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी आपको ले जाऊं कि क्यों स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, देश जब से आजाद हुआ है, हम सब गांधी जी के बारे में बहुत सुना है, बचपन से उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हुई हैं, पढ़ा भी है। गांधी जी का भी एक बहुत बड़ा विचार था कि मतलब जो सफाई है, स्वच्छता है, स्वच्छता ही सेवा उन्होंने बोला है, और प्लस वो अपनी सफाई खुद करते थे। उन्होंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ हिस्ट्री में दिए हैं और डॉक्यूमेंटेड भी हैं, जो शायद हम लोग उनको पढ़ते रहे लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुआ। और मुझे लगता है जब से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, लोग बहुत जागरूक हुए हैं और हर लेवल पे जागरूक हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ तभी से इसके ऊपर कवायद शुरू हो चुकी थी। 1954 में सबसे पहले सफाई के संबंध में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसके बाद में 86 में एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से स्वच्छता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 99 में आके टोटल सैनिटेशन कैंपेन लॉन्च किया गया।
2012 में आके निर्मल भारत अभियान लॉन्च होता है। तो मतलब हमारा देश हमेशा से अग्रणी रहा है स्वच्छता के विषय में, और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में अगर कई सारे देश देखेंगे, मुझे लगता है जो इंडिविजुअल हाइजीन है वो हम लोग बहुत ज्यादा, हमें बचपन से इन चीजों के ऊपर गौर किया गया, हमें बताया भी गया और उसको हमने ध्यान भी रखा है। साथ ही साथ मैं 2-3 कॉन्फ्रेंस का और जिक्र करूंगा, क्योंकि चूंकि आप लोग आज पार्टिसिपेंट्स हैं और सुन रहे हैं, तो कहीं हो सकता है कि आपको भी कहीं मौका मिले बच्चों के बीच में या अपने परिवार के बीच में या अपने समुदाय के बीच में या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जहां पर भी आप रहते हैं, उसमें भी इन चीजों का जिक्र करें। जिक्र इसलिए करें क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। केवल स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता पखवाड़ा ऐसे शब्द जो है लोगों के कानों में ना जाए, लेकिन उनके पीछे जो भूमिका रही है, कौन कौन लोग जुड़े रहे हैं, कैसे कैसे लोग संगठन जुड़े रहे हैं, उनके भी लोगों के बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या है, एक सिंसियरिटी डेवलप होती है और कल हो सकता है कि आप भी कोई ना कोई कैंपेन अपने समुदाय में लेके जा सकते हैं, अपने परिवार में लेके जा सकते हैं, अपनी सोसाइटी में लेके जा सकते हैं। तो मैं बात करूंगा यूनिसेफ की, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलके टोटल सैनिटेशन कैंपेन की बैकग्राउंड में 2014 में आके मार्च में एक कॉन्फ्रेंस किया था। तब जाके सोचा गया कि हम निर्मल भारत अभियान और टोटल सैनिटेशन कैंपेन को रिस्ट्रक्चर किया जाए। मोदी सरकार आती, मोदी सरकार ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उन्होंने इस प्रोग्राम को नेशन वाइड बनाते बनाते इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ जोड़ा। और आपके 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती होती है, उस दिन उन्होंने 5 वर्ष के लिए एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया, देश को दिया। और चूंकि हम लोग नगर निगम में काम करते हैं, नगर निगम का एक बहुत बड़ा जिम्मा है, स्वच्छ भारत मिशन की नोडल एजेंसी है नगर निगम चंडीगढ़। में सारे देश में जो भी नगर पालिकाएं, नगर निगम है, नगर पालिका संबंधित जैसे कार्यालय हैं, वो सब इसके लिए अर्बन सेक्टर के लिए जिम्मेदार है। स्वच्छ भारत मिशन 2 बड़े कंपोनेंट में आता है, अर्बन एंड रूरल। तो जो रूरल है, हम चूंकि उसकी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जड़ें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी गांव से जुड़ी हुई है। और बहुत सारे बहुत अच्छी एग्जांपल्स जो है पंचायतों से आए हैं स्वच्छ भारत मिशन रूरल के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के उसके थ्रू नोडल एजेंसी है, उसको मॉनिटर करती है। और जो शहरी क्षेत्र का स्वच्छ भारत मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। अब हम बात करते हैं कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन को रोल आउट किया है। अगर आप याद करें अपना समय 2014 में, तो जब ये लॉन्च किया गया था, तो प्रधानमंत्री ने खुद जो है आगे आके, और ना ही खुद आए, उन्होंने अपने देश के बहुत सम्भ्रांत जो लोग हैं, जो एलीट सेगमेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको सड़क पे लेके आए। उनको सड़क पे क्यों लेके आए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर में जो है कुछ ऐसे क्या बोलेंगे, हम लोग एक ऐसे जाल में जकड़े हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं डिग्निटी, एलीटनेस, या कहें कि थोड़ा हिपोक्रेट्स भी, माइंड नहीं करिएगा प्लीज। तो कहीं ना कहीं हमें जब बोला जाए कि कहीं पे अपनी सफाई करनी, तो हम सोचते हैं कि हमारा काम सफाई करनी है। तो प्रधानमंत्री जी ने एम्बेसडर्स डिक्लेयर किया, अमिताभ बच्चन उसमें थे, अनुष्का शर्मा है, और भी बहुत बड़े, सचिन तेंदुलकर जी को लेके आए। जब इन्होंने बोला, इन्होंने झाड़ू उठाई, सड़कों पे उठाई। इवन मैं कहूंगा जब वो आपका सुनामी आया था, तो अनुष्का शर्मा और वेंकैया नायडू जी विशाखापट्टनम में जाके इन्होंने उसको आगे मोटिवेट करने के लिए खुद जुड़े हुए थे जमीनी स्तर पर। ऐसे ही चंडीगढ़ में हुआ उस समय भी, जब चंडीगढ़ शहर के मेयर, गवर्नर साहब, ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो यहाँ पे एम्बेसडर्स भी बनाए गए। इवन मैं खुद उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व था, तो मुझे भी बोला गया कि एम्बेसडर्स किसको अपॉइंट किया जाए। तो हमने जैसे आरजे मीनाक्षी को लेके आए, जसपाल भट्टी की वाइफ सविता भट्टी जी को हमने इंक्लूड किया, यहाँ पे टीकू जी को इन्वॉल्व किया, जो बहुत अच्छे कॉमेडियन रहे हैं। क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि इनको लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं। तो अब मैं बात यही करता हूँ फॉलो करने की। स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट किया गया था, अब चूंकि मुझे लगता है कि आप सभी लोग इंडियन ऑयल में हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, कहीं ना कहीं 8-10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं आप लोग जो है 25 से लेके 45 से 50 साल के वर्ग में आते हैं, और जब इस वर्ग में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव ग्रामीण भारत से रहा होगा और छोटे छोटे शहरों से भी रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी छोटे छोटे शहरों से निकल के चंडीगढ़ पहुंचे या कहीं और देशों में गए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि पहले प्रथा क्या होती थी, पहले ये वेस्टर्न सेप्टिक टैंक्स नहीं होते थे। पहले सफाई जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग थी, है ना। एक खास वर्ग को ये काम सौंपा गया था समाज ने, लेकिन धीरे धीरे स्वच्छ भारत मिशन ने इस पे भी काम किया। इस पे काम कैसे किया? स्कैवेंजिंग को टोटल आउटरूट समाज से दूर करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए, कानूनी कदम उठाए, जिससे कि कोई इस प्रथा को अभी भी प्रैक्टिस नहीं करता, और जो इसको प्रैक्टिस करे उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। तो देखिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग को टोटल अप्रूव करने का प्रयास किया गया। इससे दूसरा, हमारा देश, मैं बोलूंगा तो
इसमें थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा पूरे वर्ल्ड में, ओपन डेफिकेशन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन हमारे देश में प्रैक्टिस होती है। उसके भी बहुत सारे रीजन, उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि यहाँ का जो कल्चर रहा है कि वो कल्चर जो है उसमें टॉयलेट्स की जगह नहीं थी। आप गांव में देखेंगे एक जनरल ट्रेडिशन थी कि मतलब लोग मॉर्निंग में जो है फील्ड्स में जाते थे, बगीचे में जाते थे, तो एक हैबिट है, हैबिचुअल है। इवन लोगों के पास टॉयलेट्स हैं, मैं खुद गाँव में रहता रहा हूँ और मैंने देखा टॉयलेट्स हैं, लेकिन जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह वॉक करते हुए जाते हैं, तो ये बिहेवियर करता। तो दूसरा ये टारगेट किया गया, स्कैवेंजिंग को टारगेट किया। तीसरा जो है उन्होंने कहा कि हम जो है जहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, जो गरीब लोग हैं जो टॉयलेट्स नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो उसके लिए फंड्स के अरेंजमेंट किए गए पंचायत के माध्यम से और टॉयलेट्स बनाने का प्रावधान रखा गया। प्रोग्राम लॉन्च होता है, 5 साल पूरे होते हैं। अभी 2019 में आके जो है 150 साल जो गांधी जी की जयंती आई, उसके ऊपर इसकी समीक्षा भी की गई। समीक्षा में क्या पाया गया कि बहुत जो है बदलाव भी आए, लेकिन साथ साथ कुछ परेशानियां भी रही, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है, लोगों में एक अंदर से गुरूर भी रहता है कि मैं क्यों, और कहीं ना कहीं बीच में फोटोग्राफी बेस किया है कि कुछ लोग फोटोग्राफ करना चाहते बहुत सारे ऐसे संगठन आए, स्वयंसेवी संगठन आए, ऐसे व्यक्तिगत ग्रुप भी आए आगे स्तर पे, उन्होंने मास लेवल पे इसके ऊपर कैंपेनिंग किए हैं। मास लेवल पे कैंपेनिंग ओडीएफ के लिए की है। मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि मैं चंडीगढ़ में पिछले 20 साल से हूँ और नगर निगम में भी हूँ। तो जैसे ओडीएफ फ्री सिटी, चंडीगढ़ को ओडीएफ फ्री सिटी का स्टेटस मिला हो, कैसे मिला, इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा अभियान था। यहाँ पे जो है मैं बोलूंगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छाग्रही का चयन, स्वच्छाग्रही कौन थे, एम्बेसडर्स बनाए गए। कहाँ से बनाए गए, अपने समुदाय से निकाल के बनाए गए। मैंने बात की ना अपने टॉपिक में इंगेजिंग कम्युनिटी, तो कम्युनिटी से कौन निकल के आएगा, हमने महिलाओं को इसमें जोड़ा हुआ, उनको स्वच्छाग्रही का स्टेटस, एम्बेसडर्स का रोल प्ले करने के लिए दिया और साथ ही कम्युनिटी वॉच करने के लिए उनको सपोर्ट सिस्टम दिया गया एमओएच के थ्रू, है ना। तो एक इस पे बहुत बड़ी मुहिम चली, इस पे काम हुआ। इसके साथ साथ इनके साथ एनजीओ जोड़ी गई, इनके वॉलंटियर्स निकल के आए, उनके वॉलंटियर्स ने भी इसमें काम किया। जैसे शायद आपके बीच में रोहित कुमार ने कहीं शेयर किया होगा इस दौरान मेरे से पहले, रोहित इज वन ऑफ द मोटिवेटिंग यूथ, जिसने अपने कॉलेज से निकल के एनएसएस की टीम को लेकर स्वच्छाग्रही के साथ जाके हमारे नगर निगम के पार्षद आगे आए और ओडीएफ फ्री सिटी जो है डिक्लेयर हुआ। इवन बीच में कहीं ना कहीं बीच में क्रिटिसिज्म भी रहा है कि कभी सिटी रैंकिंग ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और चंडीगढ़ वैसे भी कई मतलब पूरे देश में एक मॉडल है, तो हमें कंपटीशन तो रहता है, बट कंपटीशन के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। तो मैं कहूंगा जहां से भी आप ताल्लुक रखते हैं और इस वेबिनार में जहां से भी आप अटेंड कर रहे हैं, अपने शहर को प्रथम दृष्टया जो है उसको अपनी सर्वोपरि लिस्ट में रखें। और कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी बोला था ना, इंगेजिंग कम्युनिटीज और साथ ही साथ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मैं कुछ एग्जांपल साइट करूंगा, कैसे एग्जांपल्स हैं वो आप देखिए। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ एग्जांपल्स, स्वच्छ भारत मिशन सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ा होता है ना। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, मैं कहीं अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो कोई रेज भी कर सकता है और अनम्यूट किया जा सकता है हमको। तो कैसे सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए, सर्वव्यापी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया गया। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे, तो 2015 में आके इनका रूप चेंज किया गया, टारगेट्स को बढ़ाया गया और टारगेट की अवधि को भी बढ़ाया गया। 2030 का सस्टेनेबल एजेंडा भी बोलते हैं। सस्टेनेबल एजेंडा में क्या है, 2 गोल्स। यस अरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस अरुण जी ने कुछ रेज किया इसमें, इन केस इफ ही हैज एनी क्वेश्चन, और शैल आई कंटिन्यू? यस, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य निर्धारित किए गए। उन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित किए? 17 गोल्स बनाए, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो गोल नंबर 6 आता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का सबसेट जो है 6.2 है, जिसमें आपका हाइजीन एंड आपका सैनिटेशन आता है। एक और गोल आता है गोल नंबर 11, जो कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करता है ना। गोल नंबर 11 के साथ गोल नंबर 13 भी एक है, तो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। तो मुझे लगता है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी इन तीनों गोल्स की जो है भूमिका रही है स्वच्छ भारत मिशन को बनने में और उसका विस्तार करने में, है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन में गोल नंबर 6 जो कहता है कि हमें साफ पानी और अपनी कम्युनिटी और जो सैनिटेशन है इनकी हाइजीन को मेंटेन करना। और केवल ऐसा नहीं कि शहरी क्षेत्रों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए, और किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए, जिसमें गरीब लोग भी उतने ही इंक्लूडेड हैं जितने की एक संभ्रांत वर्ग आता है उसमें, ठीक है। तो इसमें जब हमने एसडीजी की बात की, एसडीजी के क्रम में जब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इनके टारगेट्स को अचीव करने की बात करते हैं, तो
मिनिस्ट्री ने टारगेट्स भी सेट किए, जैसे कितने नंबर ऑफ टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, कितने नंबर ऑफ टॉयलेट्स के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की गई, कौन कौन सी कैंपेन चलाए गए। जैसे अभी आप आजकल एक वर्ड सुनते होंगे, स्वच्छता ऐप। स्वच्छता ऐप एक भारत सरकार की मुहिम है कि मतलब आप अपने आसपास उसका फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, और उसकी जो लिंकेज है वो रिस्पेक्टिव कम्युनिटी के नगर निगम से जुड़ी। जैसे अगर आप चंडीगढ़ में आए हुए मान लीजिए कहीं से, और इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आपको लगता है कहीं पे ठीक नहीं है, गंदगी फैली हुई है, आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो नगर निगम चंडीगढ़ को लिंक हो जाएगा एंड यहाँ के ऑफिसर्स उसको अटेंड करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए। अब देखिए इंडिविजुअल लेवल की मैं शुरुआत ऐसे कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल साइड करता हूँ। जैसे हम लोग, मैं खुद अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, जब हम सुबह एक अपनी लाइफ को शुरुआत करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, आप सुबह बेड से उठते हैं और जब आप बेड पे वापस जाते हैं, ये दिनचर्या कम से कम नहीं तो 14 घंटे की होती है। 14 घंटे से ऊपर की चलती है, मैं समझता हूँ इसको 17 या 18 घंटे की मान लीजिए। आप बेड जब छोड़ते हैं और बेड पे जाते हैं तो 17-18 घंटे की लाइफ साइकिल आपकी मूवमेंट में आती है। कैसे मूवमेंट में आती है? आप सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में क्या करते हैं, आप ब्रश करते हैं, केमिकल्स हैं, है ना, ब्रश में आपके टूथपेस्ट में केमिकल्स हैं, आप हैंड वॉश करते हैं, आप सोप यूज करते हैं, आप यूज करते हैं क्या और यूज कर सकते हैं, आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, आप बाहर आते हैं, किचन में जो है अगेन फिर से वही चीजें यूज होती है कहीं ना कहीं, डिश वॉशर्स में। आप फिर अपनी लाइफ में कार उठाते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, है ना, पेट्रोल का एमिशन आता है। आप इवन पेट्रोल में डस्टबिन नहीं, अभी मैं फिर इस पे बात करूंगा, पेट्रोल सॉरी कार में डस्टबिन नहीं। आप कार से आप पार्किंग में आ जाते हैं, पार्किंग से ऑफिस आ जाते हैं, फिर ऑफिस में एक लाइफस्टाइल शुरू होता है एंड इस तरह से कंटिन्यू बैठ कर जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, विज्ञान प्रगति हमारे टाइम में, हो सकता है आपके टाइम में भी आती होगी, नेचुरली आपके टाइम में आती होगी, एंड साइंस रिपोर्ट देयर वाज वन आर्टिकल एंड जो मैंने आपको शेयर किया सेम आर्टिकल था, उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया था सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आप बेड पे जाते हैं, आप कितना जो है शहर को गंदा करते हैं और कितनी गंदगी फैलाते हैं और उसकी क्वांटिटी एक्सपेक्टेड क्या होती है। अब आप सोचिए, आपका इंडिविजुअल एमिशन या वेस्ट प्लस आपकी फैमिली से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप पूरे शहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर पूरे देश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके क्या बन जाता है, ये पहाड़ बन जाते हैं। जैसे आप दिल्ली में जाते हैं ना, लेफ्ट साइड में बाईपास पे पूरा एक तरह से आर्टिफिशियल माउंटेन्स बन चुके हैं, चंडीगढ़ में बन रहे हैं, बन चुके हैं। यहाँ पे लीगल माइनिंग, लीगेसी माइनिंग शुरू की है, क्यों? उसको खत्म करना, नहीं खत्म होगा तो ये धीरे धीरे ये शहर की जो है आस्था को भी खराब करेंगे, लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी और बीमारियां करेंगे। ये कहाँ से जन्मी? हम ही लोगों ने इसको जन्म दिया। तो अभी इसी के ऊपर स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो दूसरा कंपोनेंट आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। क्यों बात की? क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्या, हमारी सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी नहीं, हम लोग को कौन प्रेरित करता है? टीवी चैनल्स प्रेरित करते हैं, मीडिया प्रेरित करता है, अट्रैक्टिव मीडिया, इंस्पायरिंग मीडिया आपकी साइकोलॉजी को इस तरह से बनाता है कि हम मोर ऑफ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, हम कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करने लगे। मतलब कुछ भी चीज देखी, हमें लगता है ये हमारी जरूरत है, उसको खरीद लेना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उपभोक्तावादी बनते जा रहे हैं। मतलब जरूरत नहीं है फिर भी हमने उसको यूज करना है, उससे नेचुरली कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स होंगे जो वेस्ट होंगे और उसको हम फेंकेंगे, पूरा परिवार फेंकेगा, पूरा कम्युनिटी फेंकेगा, जिसमें प्लास्टिक है, पैकेजिंग मटेरियल है, थर्मोकोल है, जिसमें कोई और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे बेकेलाइट हो सकती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम खरीदते हैं और फेंक देते हैं। उसका असर क्या है, बड़े से आपके पहाड़ को नेचुरली। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने क्या एक प्लान किया स्वच्छ भारत मिशन में कि हम सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करें, है ना। बचपन से आप भी पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ते आ रहे हैं, और कितने लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया शायद हम ही जानते हैं। मैं असल अपने बारे में जान सकता हूँ, आप अपने बारे में जान सकते हैं। सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन जो है मिनिस्ट्री ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए तय किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनी और इस पे बायलॉज भी बन चुके हैं, इनके ऊपर चलान होने के बावजूद भी लोग सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते। चंडीगढ़ में कह सकते हैं कि सेग्रीगेट हो रहा है, कुछ एरियाज में अच्छे से कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे शहर हैं, गांव हैं जहाँ पे इनके ऊपर कोई बात नहीं होती है। सब वेस्ट को इकट्ठा डंप कर दिया जाता है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आता है, जिसमें आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आता है। तो जब ये इस तरह की चीजें प्रैक्टिस में आती है तो क्या है, हम खुद उसके लिए परेशान होते हैं, खुद हमारे लिए परेशानी का अंबार लग जाता है। तो हमें यहाँ पे कैसे काबू करना है, नगर निगम इसके लिए बहुत सारे कैंपेन भी चला रही है कि हम अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करें। कैसे मॉडिफाई करें? मैं तो एग्जांपल देता हूँ अपने देश के, यहाँ पे 2 बिन्स हैं, एक आपका ग्रीन बिन है, एक आपका ब्लू बिन है। ब्लू बिन फॉर ड्राई वेस्ट एंड दैट्स फॉर वेट वेस्ट। बट आप कुछ ऐसे देशों को देखिए, इवन मुझे ऐसे मौके मिले कई जगह रहने के, तो वहाँ पे
5 बिन सिस्टम। वुड यू थिंक अगर 5 बिन सिस्टम होगा हम लोग तो पागल हो जाएंगे, 2 बिन्स को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए हम अपनी से अपने बिहेवियर को, क्योंकि बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमें बच्चों के साथ हैबिट करनी, क्योंकि क्या है ना, जैसे हम आपको बोलेंगे, आप मुझे बोलेंगे, वी आर इनटू अ एज ग्रुप ऑफ से 40 प्लस, आई एम 40 प्लस नाउ, ओके। तो यहाँ पे एक एडल्ट एडामेंसी आती है, मतलब आई कैन नॉट लिसन टू यू, कैन नॉट लिसन टू मी इफ आई एडवाइस यू। तो अपनी सोसाइटी में कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ करते तो नहीं। तो बाय प्रैक्टिस हमें अपने बच्चों से काम करना पड़ेगा, बच्चों में एक हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी कि ये सॉलिड वेस्ट है, ये वेट वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट का ये बिन है, वेट वेस्ट का ये बिन है, वेट का हम क्या करेंगे, वेट को हम कैसे यूज करेंगे, सॉलिड वेस्ट से क्या क्या चीजें जो हैं हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तो कबाड़ियों का अंबार जो है, अगर शहर के चारों तरफ पेरिफेरी पे जाएं तो कबाड़ी, मुझे लगता है कबाड़ियों को हम देख के क्या बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि हम देखते हैं बहुत छोटे लोग हैं, बट एक्चुअली ये जो है आपके वेस्ट और हमारे वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं एक्चुअली, और उसको रीयूज करवाते हैं, रिसाइकिल करवाते हैं, है ना। तो जो एक ट्रिपल आर की स्ट्रेटजी आई थी, रिसाइकिल, रीयूज एंड वन मोर थिंग, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज, है ना। तो रिफ्यूज को कंज्यूमरिज्म से जोड़िए। अगर मुझे लगता है मेरी ये जरूरत नहीं है तो हमें रिफ्यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जैसे कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, if you remember, you go back to your childhood, your mother or father used to get, you know, buckets, plastic buckets, या जो आयरन की भी buckets होती थी, अगर वो कहीं लीकेज होने लगते थे तो उसको रिपेयर कराया जाता था, उसको वेल्ड कराते थे या किसी ना किसी चीज से उसको चिपकाया जाता था। आज क्या है? आज क्या है? रिजेक्ट है, मतलब चीज खराब हुई फेंक दो, चीज खराब हुई इसको रिप्लेस कर दो, तो वो नेचुरली वेस्ट पड़ेगा। तो हमें वापस उन्हीं चीजों पे आना पड़ेगा, अपने बिहेवियर के ऊपर हमें रीयूज को प्रोसेस में लाना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपनी कम्युनिटी के साथ में। आज वो हैबिट नहीं है। आज हम प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं पूरे देश में। इवन मैं एग्जांपल, हो सकता है पॉसिबली आप में से कुछ लोग हिमाचल के हों, आई एडमायर हिमाचल प्रदेश। व्हाई? आई रिमेंबर लॉन्ग बैक, समहाउ 2008 व्हेन आई वेंट इन कुल्लू, तो मैं एप्पल्स खरीदने प्लस वेजिटेबल्स खरीदने निकला, एंड shopkeeper given me all those products, you know, vegetables and fruits into a brown envelope. मैं उसको बोला कि भाई ये मैं घर कैसे लेके जाऊंगा? कहता सर, there is no use of plastic here. Either you bring your bag or have this. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब परेशानी जरूर हुई क्योंकि हर्ट कर गया कि इस बंदे ने मुझे पैकेजिंग मटेरियल नहीं दिया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर बाद में सोचा, आप देखिए हिमाचल ने कब से शुरू किया, अब प्लास्टिक बैन यहाँ पर होती है लेकिन फिर भी आपको प्लास्टिक की चाहिए, क्योंकि हमारे हैबिट में खत्म हो चुका है। हम बास्केट्स लेना भूल चुके हैं, हम बैग लेके जाना भूल चुके हैं। क्यों? हमें खाली हाथ जाना है, गाड़ी में बैठना है, खाली हाथ जाना है। वी हैव टू रिवाइव अवर प्रैक्टिसेस, और बच्चों में तो खास तौर से अभी से प्रैक्टिसेस डालनी है। यस, एनी क्वेश्चन? बीच में कोई बोल रहे हैं प्लीज? यस, तो मैं कह रहा था कि जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें रिवाइव करना पड़ेगा, और बच्चों से रिवाइव करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ से या कहीं भी पहाड़ों में ड्राइव करिए, लेफ्ट राइट में चारों तरफ अंकल चिप्स के पैकेजेस हैं, लेस के पैकेजेस हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कोक की, पेप्सी, कहाँ से आ गए? ये हम ही ने तो डेवलप की, क्योंकि हमारी एक हैबिट है कार में बैठ जाना, शताब्दी में बैठ जाइए, आप एरोप्लेन में बैठ जाइए, जब तक आप ड्राइव या पूरा सफर नहीं तय करते हैं आपको मंचिंग करनी है। मस्ट हैव अ हैबिट टू सिट आइडल फॉर सम टाइम। देयर इज नो नीड टू हैव चिप्स। आप आइए, अगर आपने नहीं मन मान रहा है, बच्चों का नहीं मान रहा है, आप डस्टबिन रखिए उसमें कार में, है ना। आप एक ऐसा बैग करिए जिसमें कि आप अपने वेस्ट को उसमें रखिए और वहां पे डिस्पोज कीजिए जहाँ पे उसकी परमिशन हो या अवेलेबिलिटी ऑफ बिन्स होनी चाहिए, है ना। तो कुछ चीजें हैं आप प्रैक्टिस में लाइए, और जो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस हैं वो कम्युनिटी लेवल पे तभी आएंगी, फैमिली लेवल पे तब आएंगी जब आप उसको करेंगे और करके दिखाएंगे। अगर आप केवल बोलेंगे, नहीं करेंगे, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो ये तो बात करते हैं बट कर नहीं पाते हैं। मौका तलाशेंगे कि आप कब फेंक रहे हैं, आपका फोटो खींचेंगे और वो दूसरों को बताएंगे देखिए बोल रहे थे साहब बट करते नहीं। तो जनरली आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। जब ये चीज आएंगी तो नेचुरली आपको फॉलो करेंगे, आपको देख के दूसरी फैमिली इंस्पायर होगी, आप उसको डिस्कस करिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, देन एक चेन बनती है। आप देखिए कोई भी अच्छी चीज है कैसे फैलती है। आज तो खैर सोशल मीडिया है, और जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, जब प्रिंट मीडिया ही था, आज की चीज कल हमें पता चलती थी। कई बार छोटे शहरों में
5 दिन बाद पता चलती थी, पेपर्स बाद में आते हैं। आज तो आपके पास तुरंत चीजें अवेलेबल है, तो अच्छी चीजों को प्रमोट करिए, है ना। इन्हें फिर अपना 18% जीएसटी ला देना। मे आई नो कोई डिस्कस करना चाह रहा है क्या, क्योंकि बीच में वॉइसेस हैं। यस मिस्टर वैली, please mute your microphones. All of you, please mute your microphones. वैसे ही मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही। अमन जी आप अपनी तरफ से यहाँ पर मेरा साउंड नहीं आ रहा है वेबिनार में, आलोक म्यूट कीजिए। आलोक बोलो। तो वही कर रहा है। यस, तो मैं बात कर रहा था कि बिहेवियर पे, बिहेवियर को तभी जब आप अपनी, जैसे हो सकता है इंडियन ऑयल का अपना न्यूज़लेटर हो, आपकी क्वार्टरली मैगजीन हो, तो आप अपनी जो ऑफिशियल सर्कल है इसमें उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करके इस तरह की प्रैक्टिसेस लाइए, उनको बोलिए लिखिए, अपने बच्चों की चीजें हाईलाइट करिए। और बच्चे कैसे, मतलब आई रिमेम्बर अभी से मैं, क्योंकि आई डोंट हैव एनी चाइल्ड एट दिस स्टेज, बट आई नो इन माय फैमिली अगर आप डस्टबिन को यूज करते हैं तो आपको इंटिमिडेट करते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ नहीं फेंक सकते हैं, वो डस्टबिन वहां पर। This is how you can build up and inspire, the upcoming generation. अब मैं एग्जांपल यहाँ पे जापान का दूंगा। जापान में मुझे रहने का मौका मिला और पूरे वर्ल्ड में शायद आप भी जानते होंगे जापान जैसी तहजीब, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ की बोल देते हैं, कुछ और शहरों की बोल देंगे, हिमाचल की बोल दीजिए, लेकिन जापान की जो तहजीब है वो टोटल डिफरेंट। आपको गेस्ट किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनके अंदर जैसे हमारे यहाँ पैर छूते हैं, उनके यहाँ आपको वेस्ट तक गो करते हैं एंड इतनी बार करते हैं कि आपको लगेगा इनकी कमर में दर्द नहीं होने लगेगा। तो मतलब दे हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर देयर कल्चर, फॉर देयर ट्रेडिशंस, और उसमें एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है सफाई। उनके पास 5 बिन्स आते हैं और क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा सफाई वाला है या जो हमारी गली से जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं, वेस्ट पिकर्स हैं, वो आपका बेल बजाएं, आपके 3rd फ्लोर पे आए, 2nd फ्लोर पे आए या 1st फ्लोर पे आए और आपका वेस्ट लेके जाएं, वो भी कंसोलिडेटेड, नॉट सेपरेट। This is the type of behavior we have got developed during many years. तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें जो वेस्ट पिकर्स हैं उनको भी कन्वे करना पड़ेगा, ठीक है। हम सेग्रीगेटेड देंगे, आप भी अपनी सेग्रीगेटेड बिन्स रखिए। मैं सभी शहरों की बात नहीं कर सकता, लेकिन चंडीगढ़ में तो सेग्रीगेटेड बिन्स यूज होनी शुरू हो गई हैं और कलेक्टर्स भी वही यूज कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट भी उसी में होता है। कोशिश करिए, जहाँ शहरों में नहीं है आप अपने लेवल पे इंस्पायर करिए लोगों को, आप अपनी म्यूनिसिपैलिटी में बात करिए और इस पे काम करिए। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे कोई और नहीं इनिशिएटिव लेगा आपके लिए। आपको ही अपना जो है सोशल लीडर बनना पड़ेगा, अपनी इंप्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे और कम्युनिटी के लेवल पे जब आप लाएंगे क्रिटिसिज्म तो होगा, लोग मजाक भी बनाएंगे। अब जैसे कुछ एक एग्जांपल्स मैं पिक्चर्स के साइड पर देता हूँ, आपने शायद पिक्चर देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर है, दैट इज आई थिंक वो दोनों पिक्चर्स जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवीज नहीं है अपने आप में और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की गई मूवीज। तो किस लिए है, आप देखिए जब तक आप दूसरों को बोलते रहेंगे तो हो सकता है इरिटेट हो जाएंगे, दे विल बिकम योर एनिमी बन जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे और नहीं सुनेंगे। इसका बेस्ट वे है कि आप उनके साथ लगे, बातें नहीं करिए, उनको एक्शंस में दिखाइए। आप एक बार दिखाएंगे, दूसरी बार दिखाएंगे, हो सकता है तीसरी बार उनको लगे आई थिंक कि मैं ही गलत हूँ और शायद आपको फॉलो करना है। और इसमें गांधी जी का एक बहुत अच्छा थॉट है, व्हाई आई एम रेफरिंग गांधी जी, गांधी जी जो है उनको भी क्रिटिसाइज बहुत किया गया। आज भी लोग जो है उनकी मूर्ति को तोड़ देते हैं। आप देश के बाहर निकल के देखिए, यहाँ तो हम मूर्ति तोड़ देते हैं, देश के बाहर चाहे जेनेवा हो, यूएन हेडक्वार्टर्स हो, चाहे कहीं पर भी उनकी मूर्तियां आज भी स्थापित की, लोग रिगार्ड करते हैं, उनको रेफर करते हैं। बेस्ट से बेस्ट नोबेल प्राइज विनर्स हैं, दे ओनली रेफर गांधी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में किया और करके दिखाया। क्रिटिसिज्म तो आप अपनी फैमिली में खुद भी शिकार हो सकते हैं किसी गलत एक्शन से, तो मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा। गांधी जी का बहुत अच्छा थॉट था, जब भी आप कोई चीज शुरू करेंगे, एनीथिंग न्यू व्हिच इज एक्सेप्शनल, पीपल विल नॉट फॉलो यू, दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुल यू डाउन, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, आप मजाक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब आप अपने उस रास्ते से, उनकी इन्फ्लुएंस से नहीं डिगेंगे, नहीं हिलेंगे, आप उसमें करते रहेंगे अपनी तल्लीनता से, तो वो देखेंगे अरे यार हमारी क्रिटिसिज्म के बाद भी बंदा नहीं रुका। चाहे हम किसी भी फील्ड में, मैं कह रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन की भी क्यों ना हो, आप चले रहेंगे, सेकंड स्टेज पे उनका थॉट चेंज होगा। क्या कहेंगे, यार बंदा तो लगा हुआ है, मानता नहीं है लेकिन करके मान रहा है। सेकंड टाइम पे अभी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन वो ग्रेजुअली एक एक्सेप्टेंस बना लेंगे, यार ही इज एंगेज्ड। थर्ड टाइम में व्हेन यू अचीव समथिंग, मैं केवल इसी बात को रेफर नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी कम्युनिटी या फैमिली कुछ भी हो, जब आप अचीव कर लेंगे, अकम्प्लिश कर लेंगे और लोगों को पता लग जाएगा अकम्प्लिश, तो आपको फॉलो करने लगते हैं। दे स्टार्ट फॉलोइंग यू,
you become a social leader, and this is how you can bring change in your individual life, in your family life, in your community life. और ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। दूसरा, मैं यहाँ पे एक रेफर करूंगा, बाय नेम रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्योंकि मेरे एक सर रहे हैं, एंड ही वाज अ चेन स्मोकर, आई टेल यू, ही वाज अ चेन स्मोकर, एंड ही वाज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, UNCCC के वो मेंबर रहे हैं, साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट किया है, एंड प्रेसिडेंट के सलाहकार रहे हैं। चेन स्मोकर, वी हैव इनवाइटेड हिम इन चंडीगढ़ 3 टाइम्स, किसी भी कॉन्फ्रेंस, चाहे गवर्नर साहब के साथ ही क्यों ना बैठे हो, किसी पोडियम पे बैठे हो, हाईली एलिट पोडियम पे, वो बीच बीच में उठ के चले जाते हैं। एंड क्योंकि हमने उनको इनवाइट किया था तो मुझे लग रहा था ऑफेंसिव सा लगता था, देन आई रिक्वेस्टेड हिम, सर ये ऐसा है वैसा है, इंडिया सिस्टम है, प्लीज आप डायस पे बैठे हैं, अभी आप प्लीज नहीं निकले। तो वो कहते थे यार आई हैव टू गो, तो निकल जाते थे, कहते आई नेवर माइंड। शाम को जब प्रोग्राम खत्म होता है तो मैंने उनको बोला, सर आप क्यों चले जाते हैं? बोले यार आई एम चेन स्मोकर, मुझे जो है मैं रह नहीं सकता हूँ, एंड ही वाज दैट टाइम प्लस 75 इयर्स। तो आप देखिए, शाम को जब वो मेरे घर गए तो बोले तुम घर चलो, मैं भी आता हूँ 5 मिनट। तो मुझे लगा ये स्मोक करेंगे, बाहर खड़े होंगे और स्मोकिंग कर रहे होंगे, तो मैंने उनको बोला सर आप स्मोक घर के अंदर कर लीजिए, एंड कहते नहीं, यू शुड गो इनसाइड, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के बाद मैं बाहर ही खड़ा रहा, ही स्मोक, एंड एक जनरल हैबिट है देश में, स्मोक के बाद लोग क्या करते हैं, स्मोक के बाद बट को फेंक देते हैं एंड स्मैश कर देते हैं शूज। इट्स अ जनरल हैबिट, क्योंकि पिक्चरों में भी ऐसे ही करके दिखाया तो लोग भी वैसा ही करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उस बट को जमीन पे रगड़ा, एंड ही ड्रॉप इन हिज पॉकेट। डू यू नो व्हिच पॉकेट? ब्लेजर की पॉकेट। अरे व्हाट आर डूइंग सर? कहते नो नो नो, हाउ कैन आई स्प्रेड डर्ट इन योर कंट्री। तो मैं ये वर्ड्स जो है मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं सामने उनके था, एंड मुझे बड़ा अचंभा लगा। मतलब लोग 2 मिनट नहीं लगाते चीजों को फेंकने के लिए, अपने घर में ही नहीं फेंकते, कहीं भी फेंक देते हैं। एंड व्हेन आई चेक हिज पॉकेट, he was having this much number of words in his pocket. What is this? This is a lesson one should learn. इसीलिए मैं कहूंगा बच्चों को हैबिट डालें, अंकल चिप्स खाएं जरूर, लेज की चिप्स लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, नहीं बिहेवियर चेंज हो सकता है। उनकी हैबिट डालिए कि स्कूल बैग में भी एक छोटा सा कॉर्नर ऐसा बना लें, या अपने जो कहीं ट्रैवलिंग बैग हो उसमें एक ऐसा कॉर्नर बनाएं, या कार में छोटी सी डस्टबिन रखें कि ये सारी चीजें फेंके नहीं, उनको कहीं रखें। When you get time, आपको कोई अवेलेबिलिटी होती है तो आप उसको फेंकें। कोई बुलाया ना तुम्हें? And this can surely transform behavior. अब कुछ एक एग्जांपल्स और मैं ले लेता हूँ, थोड़ा स्वच्छ भारत मिशन से एनवायरनमेंट की तरफ जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है। तो एग्जांपल्स बिहेवियर चेंज के कहाँ से आते हैं? लोग कहते हैं यार पेड़ लगा दो, पर्यावरण बदल जाएगा, लेकिन पेड़ की केयर नहीं करते हैं, है ना। अभी जैसे कोविड-19 का जो दौर है, मुझे लगता है ये आया तो आया है, कहीं ना कहीं हमारी मानवीय जो हमारे जो एक्शंस थे, हमारे जो क्रियाकलाप थे, उनका ही दुष्परिणाम रहा है। अब हम इसको किसी एक देश को नहीं थोपेंगे, किसी एक व्यक्ति को नहीं थोप सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संपूर्ण मानवता इसके लिए जिम्मेदार रही है। और इसके लिए ऐसा नहीं 1 साल में कुछ हुआ है, पिछली पूरी सदी आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अनचेक्ड रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अनचेक्ड डेवलपमेंट था, मतलब हमारा वो विकास रहा है जिसको कभी किसी ने सोचा, परखा और जांचा नहीं, है ना। विकास की अंधाधुंध रेस रही है जिसमें डेवलप करने के लिए, जिसमें कारों का विकास हो, एसयूवीज का विकास हो, नए नए फ्यूल्स का विकास हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, जमीन को पाट देना चाहिए कंक्रीट। ये सारी चीजें कैसे हुई? डेवलपमेंट की रेस में हुई। और कहीं ना कहीं जैसे मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को बीच में जरूर यहाँ पे रेफर करूंगा, ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड मैं कहूंगा इवन कई देशों में ऐसे प्रेसिडेंट नहीं मिले हैं देश को जो खुद साइंटिस्ट बने। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज, क्योंकि आई हैव अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू हिम इन चंडीगढ़ इन 2004 व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। ही वाज एज द चीफ गेस्ट इन इंडियन साइंस कांग्रेस। तो उसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, एंड आई हैव नेवर सीन अ प्रेसिडेंट who used to come with a laptop and a pen drive, और उनकी प्रेजेंटेशन साथ चलती थी। और जब भी उनको युवा मिलते थे, he only gave a presentation to स्टूडेंट्स, और वो अपनी पूरी लाइफ स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते रहे। इवन जब उनका डेथ भी होता है, that time also he was discussing his presentation। उन्होंने चंडीगढ़ में पीयू में और इम्टेक में वही प्रेजेंटेशन दी थी, और मैंने 2 बार उनकी प्रेजेंटेशन सुनी। That was पूरा, है ना, PURA, P for parrot, U for urban, R for rapid, and A for apple, पूरा PURA, providing urban amenities in rural areas। That's
दिस वाज हिज मोटो, दिस वाज हिज विजन, बट वो सारी चीजें अभी हकीकत में नहीं बदली हैं। पूरा मतलब यूरोपियन नेशंस में जाएंगे आप तो पूरा मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? यू हैव द सेम एमिनिटीज व्हिच यू हैव इन अर्बन एरिया, यू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी इन द रूरल एरिया। हमारे यहाँ रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जो डिस्पैरिटी है, जो वाइड डिवाइड है, तो बहुत साल अभी भी लगेंगे उनको पूरा पाटने में, उन गैप को पूरा करने। जो डॉक्टर कलाम का कहना था कि हमें वही एजुकेशन जो हम अर्बन में दे रहे हैं वही रूरल में आना चाहिए, रूरल अर्बन माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, इसको चेक करना चाहिए, लोग घूमने जाएं लेकिन विस्थापित नहीं। आज किसी केरला का किसी मुझे लगता है किसी आई डोंट रिमेम्बर बट आईएएस ऑफिसर है केरला के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है उनको क्रेडिट करते हुए, ड्यूरिंग कोविड-19 उन्होंने विस्थापन जो मतलब मजदूर या जो प्रवासी भारतीय नहीं प्रवासी जो मजदूर है, उन्होंने वर्ड यूज करना बंद कर दिया। प्रवासी वर्ड यूज करना बंद कर दिया। मतलब आप देखिए शब्दों का भी खेल है इस दुनिया में, शब्द ऐसे यूज करने चाहिए जिससे किसी को अहित नहीं हो, ठेस नहीं पहुंचे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, फ्रंट पेज पब्लिश किया टाइम्स में, आई सपोज इन दैनिक भास्कर में। तो ये क्या है? एक सोच है और आज उनका काफी अप्रिशिएशन है। तो आप कोशिश करें कोविड-19 से लेसन लीजिए, क्योंकि 3 महीने लोग घर में बंद रहे हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं गए, होटल्स में नहीं गए, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे नहीं गए हैं, कारें नहीं यूज हुई हैं, व्हीकल्स नहीं यूज हुए हैं, confined in one room set, not one room set से हाउस और फ्लैट। क्यों? क्योंकि ऐसा दौर आया, बायोलॉजिकल डिजास्टर थे कि कोविड-19 ने सब कुछ बंद कर दिया, कितने लोगों की जॉब चली गई। अब आप सोचिए रिकवर कैसे होगा? कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस इसके लिए जिम्मेदार हैं और पूरा पर्यावरण इफेक्ट हुआ है। और देखिए 3 महीने में रिकवरी कितनी हुई, लोग कह रहे हैं, इवन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पॉल्यूशन का लेवल जो है कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि एमिशंस नहीं हुए, ऑयल का यूज नहीं हुआ, पेट्रोल का यूज नहीं हुआ है। आप देखिए कंज्यूमरिज्म तो टोटल झटका लगा। लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक हालत खराब हो गई है क्योंकि बिजनेस नहीं है। बिजनेस किस चीजों का नहीं? बिजनेस एक तो आपकी ग्रॉसरीज हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, तो पहुंचाए गए, कोशिश हुई, लेकिन जो ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी कई बार आपको जरूरत नहीं थी लेकिन आप खरीदते थे, अब वो चीजें चेक, मतलब कंज्यूमरिज्म पे सीधा सीधा प्रकृति ने प्रहार कर दिया है। हमने प्रहार नहीं किया, सरकार ने प्रहार नहीं किया, किसने प्रहार किया? प्रकृति ने किया, नेचर ने किया। सीधा सीधा उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को तोड़ दिया उन्होंने 3 महीने में। आप देखिए सारी दुकानें बंद हैं, बिजनेस बंद है, कारें नहीं बिकी, पेट्रोल नहीं बिका, प्लास्टिक के साधन नहीं बिके, प्लास्टिक के खिलौने नहीं बिके। ये सब चीजें क्या है? प्रकृति ने अपने रूप में इसके ऊपर एक्शंस लिए हैं। अब हमें इन एक्शन से अपनी सोच को इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा। और जो ट्रिपल आर की स्ट्रेटजी, अब तो कई सारे आर और जोड़ दिए गए, 2 और जोड़ दिए गए, तो मैं कहूंगा चीजों को दोबारा यूज करने की आदत डालें और बच्चों को आदत डालें, है ना? रिपेयर, कोई चीज खराब हो गई उसको फेंके नहीं, उसको कबाड़ नहीं बनाए, उसको जंकयार्ड में नहीं फेंके, उसको रीयूज करने की कोशिश करें, रिपेयर कराने की कोशिश करें। रिपेयर वर्ड तो खत्म ही हो गया। आप बहुत सारी चीजें देखिए, पहले कई सारी चीजें खराब होती थी, जाती थी, रिपेयर करती, घर वापस आती थी। आज रिपेयर नहीं होता है, आप उसको रिफ्यूज कर देते हैं सीधा। हम रिप्लेस करेंगे, नई चीज लाओ, पुरानी चीज का रेट लगा के नया प्रोडक्ट लेके आइए। आप रीयूज कराइए, रिसाइकिल कराइए एंड रिफ्यूज। कई सारी चीजें नहीं जरूरत है, नहीं खरीदिए। आप बच्चों को भी आर्डर डालें, सेविंग्स के ऊपर जाए। तो मैं इन्हीं चीजों पे बात कर रहा था कि बिहेवियर जो है आपका एक ऐसा चीज है जो आपको शांति भी दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी भी देगा, इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी, इंडिविजुअल पीस, फैमिली पीस की बात करेंगे तो परिवार में भी शांति तभी होगी जब आप अपनी मेंटेन कर पाएंगे। और इच्छाओं और बच्चों की इच्छाओं को एक चेक लगाने की कोशिश करें और उनको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, कन्वे करेंगे कि नहीं, हमें अपने शहर को क्लीन रखेंगे तो हमें इन चीजों पे अपनी लाइन को चेक करना है। आप बोलेंगे कि हमारा घर साफ रहे बट शहर गंदा रहे, कभी शहर अच्छा नहीं हो पाएगा। आपका उसमें रोल है, आप उसमें अपना रोल निभाइए इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी फैमिली के साथ निभाइए और दूसरी फैमिली को इंस्पायर करिए। आप किसी से लड़े नहीं। कई बार क्या होता है इन चीजों में लोग लड़ने लगते हैं, फोटो खींच के डालेंगे, फिर वो एनिमिटी हो जाती है, फिर किसी की जान पहचान है उसकी शिकायत करेगा, पुलिस इन्वॉल्व होगी। डोंट डेवलप एनिमिटी, डेवलप अफेक्शन, डेवलप यू नो हैंड होल्डिंग। तो जो सीखें वो आप उस मूवी से जरूर सीखें जो मैंने गांधीगिरी का वर्ड यूज किया था आपका संजय दत्त की मूवी का। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें। और बच्चों के लिए तो ये है, और सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है हम अपने देश में अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं दूसरे बच्चों से।
हम बात नहीं करना चाहते। अपने बच्चों को बोलिए, दूसरे बच्चों को भी कन्वे करें। अगर कुछ गुड हैबिट्स उनको बताएं, उनको बीच में टोके नहीं, बट एटलीस्ट उनको सजेस्ट करें कि दिस कैन बी द बेस्ट। और चिल्ड्रन कैन, वो कहते हैं ना, किसी कवि ने भी लिखा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, मतलब इसको इंटरप्रेट करने में लोगों के अलग अलग व्यूज आ गए कि कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए, किस संदर्भ में इंटरप्रेट किया जाए। तो बच्चे इस दुनिया के बदलाव के कारक होंगे, और डेफिनेटली बच्चे ही इस दुनिया के बदलाव के कारक हैं। और क्योंकि बच्चे युवा बनेंगे, युवा किसी दिन वरिष्ठ व्यक्ति बनेंगे, और वरिष्ठतम में हम लोग की जैसे कि एज में आएंगे, उनकी बहुत अच्छी हैबिट्स होंगी। और कुछ एग्जांपल्स हैं देश के, सिंगापुर ले लीजिए, आप मलेशिया भी ले लीजिए, आप ले लीजिए ताइवान है, वियतनाम है, इवन छोटे छोटे देश जिनका की इंडिपेंडेंस में हम समकालीन हैं, मतलब कंटेम्प्रेरीज हैं, जब उनके देश आजाद हुए हैं, उनके यहाँ डेमोक्रेसी सेटअप हुई है, वही लाइफ उनकी इतनी है आजादी की, वही ऑलमोस्ट हमारी। हम लोगों ने बहुत हाई स्टैंडर्ड से, फाइन हमारे में, फाइन एंड 45 हमारे में, फाइन उनके, लेकिन इम्पोज नहीं हो पाते कई बार। तो उसमें भी अपने जैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी एक छोटे पुलिस वाले को धमकाना चाहते हैं, म्युनिसिपैलिटी के सब इंस्पेक्टर को किसी से फोन करा के अपना माफ कराना चाहते हैं। ये हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे इन हैबिट्स को देखेंगे तो उनकी हैबिट भी यही करूंगा, आपको तो कंटिन्यू। एंड इन केस इफ देयर एनी क्वेश्चन, यू कैन डेफिनेटली रेज योर क्वेश्चन, एंड आई थिंक सफिशिएंट टाइम हो चुका है। तो कोई रोपन करना चाहेगा इन बीच, कोई शेयर करना चाहेगा, प्लीज। Yes, Aman ji, take few questions or sharing from any of your participant. जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes. कोई शेयरिंग नहीं है तो मैं 2-3 चीजें और शेयर कर देता हूँ आपको। मुझे नहीं लगता है कि मतलब केवल मुझे ही बोलना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि, और मैं इसको इस माध्यम से बोलूंगा, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारे भी जो मेंटोर्स होते थे, हम लोग की क्लासेस लेते थे, लीडरशिप सेशंस हैं कई अच्छी यूनिवर्सिटी में, कई नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में, तो सुनने के बाद हम लोग पूछते नहीं थे। क्यों नहीं पूछते थे? एक डर रहता था, पता नहीं कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं पूछ लिया, कहीं कुछ गलत तो शेयर नहीं कर दिया। तो मैं यहाँ सबके लिए बोलूंगा, मेरे से अग्रज भी होंगे यहाँ पे और मेरे से अनुज भी होंगे यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा कि आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज वन ब्यूटीफुल स्किल। आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप अपने संदर्भ में, अपनी जिंदगी के संदर्भ में, अपने परिवार के संदर्भ में एग्जाम्पल्स के थ्रू शेयर जरूर करें। उससे क्या होता है, जो भी शेयर कर रहा है तो एक आप अपना मतलब डेवलप कर सकते हैं रिलेशनशिप। और इसी के कंट्रास्ट में एक और स्किल है जो मुझे, वैसे सेशन मेरा स्किल्स के ऊपर नहीं है बट मैं यूज करता हूँ कई जगह, आर्ट ऑफ सेइंग नो, आस्किंग क्वेश्चंस एंड आर्ट ऑफ सेइंग नो। क्यों? कई सारी चीजें इस दुनिया में आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होती है, एथिकली नहीं होती है, कई सारी चीजों में आपको नो कहना भी आना चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड रेस्ट मैं बोलूंगा सुनील जी को, सुजय जी को और अमन जी को, कभी जो है इसी तरह की श्रेणी में इंटरनल है ना, जैसे आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और कई सारे स्किल्स पे भी अपने स्टाफ के बीच में आपस में ही उसको शेयर करते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। अमन प्लीज टेक ओवर। थैंक यू विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विषय पे आप लोग किसी का कोई सवाल नहीं है? इतना अनुभवी एक स्पीकर आपके सामने है, he has shared his thoughts, आप लोग काहे नहीं पूछते हैं? Let us hear a few questions. चलिए मैं अच्छा इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मेरा एक बड़ा अच्छा वो रहता है, क्योंकि हम लोग फिजिकल नहीं है कहीं पे भी, हम लोग ऑनलाइन वेबिनार हैं, और ऑनलाइन वेबिनार को भी हम उतना ही फिजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। लेट मी पॉइंट फ्यू पर्संस, इफ आई कुड रीड रवि के धीमान, है ना, प्लीज शेयर समथिंग। इट्स नॉट लाइक अ क्लास, डोंट फील ऑफेंडेड एनीहाउ, प्लीज। रवि के धीमान जी, something to be shared from your office or family or community. Yes. अगर आप सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही, संजीव कश्यप जी, यस। यस, रवि के धीमान जी, यस। ओके, समीर जी ने माइक ऑन किया है। यस समीर जी, प्लीज। समीर ग्रुप, कोई अपने अनुभव साझा करें।
जहां तक अपना क्वेश्चन आपने हाउ टू ड्राफ्ट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, इसकी बात करी है आपने। सबसे पहले तो जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसको क्लैरिटी होना चाहिए व्हाट ही वांट्स टू आस्क फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, नंबर एक तो उसको ही शुड क्लियर अबाउट द थिंग्स विच ही हैड रेड फ्रॉम एनी ऑफ द फाइल, ठीक है, एनी ऑफ द कन्वर्सेशन। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। आप अपने मन में तो क्लियर है आपको ये पूछना है, बट यू आर नॉट एबल टू कन्वे व्हाट यू वांट टू आस्क। फिर कम्युनिकेशन की कंप्लीशन की बात आती है, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है। ठीक है, मैंने मेरे मन में कोई शंका आई, मैंने उस पे सवाल भी ड्राफ्ट कर लिया, बट इफ आई एम नॉट एबल टू कन्वे द थिंग विच आई वांट टू आस्क फ्रॉम द अदर पर्सन, ही इज नॉट एबल टू appreciate my concern and he is not able to understand what I want to ask, that communication is not complete. ये सब चीजों की हर लेवल पे, आई मीन टू से जूनियर लेवल पे, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत सीनियर हूँ, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा, मतलब सबसे पहले कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। आजकल की जो व्हाट्सएप की अंग्रेजी हो गई है, फेसबुक की अंग्रेजी हो गई है, छोटे छोटे अक्षर लिख देना, ठीक है, वो ठीक है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चलता होगा, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन का जहां तक सवाल आता है, अनलेस यू क्लियर योर apprehension what you want to ask and the other person also understand your apprehension, that there will not be any value addition and there will be a series of exchange of mails, exchange of things जो है। तो ये चीजें हैं सर इसमें। बहुत अच्छा समीर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस किया और मुझे लगता है कि आपके जो इवन आप भी वरिष्ठ हैं तो आप भी इन चीजों को अपनी छोटी छोटी कार्यशालाओं में कन्वर्ट करिए, और जो जूनियर्स हैं, जो अपकमिंग जनरेशन भी आपको ज्वाइन कर रही है, उनका भी कॉन्फिडेंस इतना हो आपके साथ में और सभी के साथ में। क्योंकि देखिए स्वच्छ भारत पखवाड़ा, जो स्वच्छता पखवाड़ा है, वो भी जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे लोगों को, अगर आप कम्युनिकेशन में महसूस करते हैं कि बाधा है कहीं ना कहीं, किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है किसी चीज की है, तो शायद ये सपना भी अधूरा रह जाता है और कहीं ना कहीं इसमें कमी भी है। तो मैं चाहूंगा कि आपके सर जो सुजय चौधरी जी हैं, नेगी जी हैं, आप इंक्लूडिंग अमन जी, सभी मिलके जो जूनियर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस दीजिए। और तभी मैं कह रहा था कि छोटे छोटे स्किल्स पे भी आपस में अपने लेवल पे वो छोटे छोटे क्लस्टर्स हो सकते हैं, उनके बीच में बात करें। बहुत अच्छा समीर, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्लीज? मैं आलोक कुमार। बताइए। मैं एक चीज अभी जस्ट आपने बताया कि रिपेयर करे सामान का, या जो भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो तो उसको रिपेयर करके उसको यूज करने की कोशिश करें। और आपने साथ साथ ये जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी जिक्र किया कि ये इस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम रिपेयर में ही, अगर मैं नया सामान न ले उसको रिपेयर करे, तो क्या ये जैसे भारत वर्ष के अलावे जैसे आप दुबई जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, थोड़ा सा कोई सामान में अगर कोई कमी या खराब हो जाती है तो उसको रोड पर डाल देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं, उसको डिस्पोजल करते हैं, उसको रीसेलिंग भी नहीं करते। तो इस तरह से अगर हम रिपेयर करते रहें तो क्या देश की आर्थिक स्थिति पर इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए साहब, मैं आलोक जी इस पे एक ही चीज बोलूंगा, अर्थ नहीं अनर्थ किया हुआ। ठीक है, अब मैं शब्दों का जो कहते हैं ना जंजाल, शब्दों का खेल, अर्थ है इकोनॉमिक्स। और क्या है कि देखिए पॉकेट तो आपकी है ना, देश तब भी चल रहा था, देश इवन मैं कह रहा हूँ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था तब भी, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि हम बैलगाड़ी पे वापस जाएंगे। बट क्या है कि जो आज बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखना है, जो इको टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इवन जो अभी मैं बात करूंगा चंडीगढ़ में ई वेस्ट, आप देखिए पर्यावरण विभाग ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई हुई है। आप देखिए पिछले 10 साल में आपने कितने मोबाइल यूज किए, आप एक बार सोचिएगा, इवन हम भी सोचेंगे इस पे, और हम भी उन चीजों को ई वेस्ट के ऊपर हमने शुरू किया है। आप देखिए हमने 10 साल में कितने मोबाइल यूज किए, कम से कम 16-18 साल से हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। हर साल ऑलमोस्ट एंड्रॉइड फोन चेंज होता है, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा नहीं, 2 साल के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करते, कुछ ना कुछ चेंज होता है। हम मोबाइल का क्या करते हैं, या तो वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज में जा रहा है, या वो घर में पड़ा रहता है, या कबाड़ी के पास चला जाता है। कबाड़ी क्या करता है उसका कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, टेलीविजन का क्या हो रहा है, या तो एक्सचेंज में जा रहा है या कहीं फेंका जा रहा है। आप देखिए ई वेस्ट के लिए स्कीम एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की, आप अपना मोबाइल दे सकते हैं और उसका कुछ कैशबैक है,
और वो ई वेस्ट बिन्स बनाई हुई हैं उन्होंने कि आप वहां जाएं उनको डाल दें, क्योंकि वो क्या है डिसमेंटलिंग। इवन हमारे एक बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारे साथ कोर्समेट रही है यूनिटार में, वो ई वेस्ट पे इंडिया में काम कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड की है, उन्होंने कंपनी बनाई है इंडियन के साथ में मुंबई में, और वो गाजियाबाद मुंबई अलग अलग जगह शहरों में ई वेस्ट के सेटअप ज्वाइन करें, क्योंकि वो देश हमारा जो है बहुत बड़ा कबाड़ का भी अड्डा है ना। जैसे अलंग फेमस है गुजरात का, कि पूरे वर्ल्ड का जो शिपयार्ड कबाड़ होता है वो इंडिया में आता है, क्योंकि यहाँ से डिसमेंटल किया जाता है। ऐसे ही ई वेस्ट भी जो है इंडिया बहुत बड़ा यूजर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का। तो आने वाले समय में जिस तरह से हीप हॉप सॉलिड वेस्ट दिख रहे हैं आपको शहरों के बाहर, एक जमाने में ई वेस्ट भी दिखेगा। ई वेस्ट अभी में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ लोग लगे हुए हैं, बट आने वाले टाइम में ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। इवन आप अपने ऑफिस में ही देखिएगा, मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ, इवन हम लोगों ने ई वेस्ट के ऊपर एक मुहिम शुरू की हुई है कि जिसके भी रैक्स में, गैलरीज में, कॉरिडोर्स में पुराने मॉनिटर्स, पुराने कीबोर्ड्स ये सब पड़े हुए हैं, उनको एक जगह ला के उनको डिस्पोज करवाया जाए प्रॉपर गाइडलाइन के द्वारा। इवन आप देखिए अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि बहुत सारा ई वेस्ट कहीं ना कहीं बेसमेंट में किसी कॉरिडोर्स में जरूर रखा होगा, क्योंकि अभी ई वेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। बहुत अच्छा आलोक जी, अच्छा क्वेश्चन रेज किया। तो हमें अपनी आर्थिक स्थिति को देखना है, हमें देश को देखना है, और जो कोविड-19 ने जो लेसन दिए हैं वो हमें इसलिए नहीं दिए हैं कि हम विश्व में व्यापारिक चिंता और हर चीज का समाधान अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें, अब हमें प्रकृति की सहूलियत भी देखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये जी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, जी, बट इन द लॉन्ग रन ये कहाँ तक फिजिबल है ये थोड़ा सोचने देखिए तो वक्त बताएगा, सोचना भी पड़ेगा, लेकिन हमें चूंकि लॉन्ग रन में अपने परिवार के बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अपनी आगे जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा जिन्होंने आगे रहना है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा कमर्शियल वायबल नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल होने चाहिए। आज पूरा वर्ल्ड क्यों सतत विकास की बात करता है, इसीलिए करता है क्योंकि आने वाला समय बड़ा डेंजरस बोला गया है। 2050 तक कहते हैं कि आधा देश अर्बनाइज हो जाएगा, हाफ ऑफ द वर्ल्ड एंड हाफ ऑफ द कंट्री विल बी अर्बनाइज। अर्बनाइज का मतलब क्या है कि जिसकी प्राकृतिकता है खेती की वो सब खत्म हो जाएगा, और क्या है हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से सब सीमेंटाइज करना है, कंक्रीट डालना है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। जो डॉक्टर कलाम ने जो प्रोपेगेट किया था प्रेजेंटेशन, जिसको मैंने बीच में रिफर भी किया पूरा को, तो कहीं ना कहीं हम आप बीच में जो आपके ऑफिसर्स हैं सीनियर है, कहीं ना कहीं हमें अपने लेवल पे इन चीजों को सोचना, डिस्कस करना और कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप सोचें कि केवल देश के प्रधानमंत्री ही बदलाव लाएंगे, देश के प्रधानमंत्री सोच विकसित कर सकते हैं, मोदी साहब उस पर स्ट्रेटजी ला सकते हैं, लेकिन उनका जो प्लान है, इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे आप सस्ता पकौड़ा इंडियन ऑयल को सपोर्ट करता है, ऐसे में इन चीजों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो थैंक यू। ये जो चीज आप बोले हो ना, देखो ये अभी निश्चित है एंड ग्लोबली इट इज एक्सेप्टेड कि सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टू गो हैंड इन हैंड। सोशल डेवलपमेंट को छोड़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये आज का कोविड इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। आपका ये जो ग्लोबल वार्मिंग व्हिच वी यूज्ड टू थिंक इट इज अ थियरी इज नाउ प्रैक्टिस, इज एक्चुअली स्टेयरिंग इन आवर आईज। इसको ओवरलुक करके नहीं कर सकते। और इनका जो कहना है ये नहीं है कि बाल्टी का छेद रिपेयर करके चलाओ, इज हाउ टू रीयूज, रिसाइकल। और रिसाइकल आज आप जान के आश्चर्य हो जाओगे कि plastics, India is the largest recycler in the world. 80% plastic is recycled today. Do you see PET bottles lying? You don't see, because PET bottles are 100% recycled. हो सकता है कि जो टी शर्ट आप पहन रखे हो वो पेट फाइबर से बना। So we are doing, but unknowingly what he is saying that consciousness has to come, और consciousness आने के लिए बच्चे सबसे अच्छे चेंज ला सकते हैं। ये बदलाव लाने के लिए सिगरेट छोड़ना है पिताजी को, तो बच्चे का छोटा एफर्ट से आ जाएगा, जो हम लोग नहीं कर सकते। यही वो बोलने का कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट हैज टू गो हैंड इन हैंड, अदरवाइज वो बहुत बड़ा गैप नजर आएगा और उससे तरह तरह का बीमारी सामने आ जाएगा। राइट सर। जी, Any more questions? कोई साथी कुछ सवाल करना चाहे तो हाँ बोलो संजीव। सर गुड आफ्टरनून सर।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोविड के जो स्वच्छता हम अपने डेली यूज में कर रहे हैं वो कोविड के लिए कैसे बेनिफिट हो सकती है, कोविड से दूर हो जाए, कैसे जनरल यूज में यूज हो सकती है, कैसे बेनिफिट होगा? देखिए कोविड की स्वच्छता जो है, स्वच्छता तो ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म है ना, जैसे एक अम्ब्रेला सबको नीचे छाया और बारिश से बचाता है ना, तो स्वच्छता एक वही अम्ब्रेला फिगर है कि मतलब वो स्वच्छ आप रखेंगे अपने आप को, अपना परिवार के एनवायरनमेंट है, जो आपके जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, जो घर का एनवायरनमेंट है, वो स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ का मतलब हाइजीन, जैसे मैंने SDG 2 रेफर किए, 3 रेफर किए थे आपके, SDG 6, SDG 11 एंड SDG 13। SDG 11 was clean water and sanitation, second was sustainable cities and sustainable communities, तीसरा था climate action। अब मैं यहाँ पे एक ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग भी इनिशिएट कर देता हूँ। देखिए आपने अपने परिवार को साफ रखा, एनवायरनमेंट साफ रखा, इसका मतलब डस्ट नहीं है, कोई इन्फेक्शन वाली बीमारियां नहीं है, आपके घर में लोग सफाई कैसे मेंटेन करते हैं, जब डोर स्टेप से अंदर जाते हैं, आपकी जो शूज हैं जो भी हैं, जैसे कोविड-19 में क्या हुआ, आप बोलेंगे कि आप डिस्टेंस रखिए, कितना डिस्टेंस रखिए, 6 फीट का डिस्टेंस, किससे, बाहर वाले व्यक्तियों से, दूसरा सैनिटाइजर यूज करिए, तीसरा आप मास्क लगाइए। अब मैं 3 चीजों का देखिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि 3 महीने से हम लोग भी यूज कर रहे हैं और इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर ज्यादा रहते हैं, बाहर से हम अंदर आते हैं। गंदगी कैसे स्प्रेड होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपका कैरियर है, कैरियर कौन है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक सामान भी हो सकता है, कोई टच भी हो सकता है, लिफ्ट मैन, आपकी सब्जी वाले या करेंसी भी हो सकता है। अब चूंकि ये वायरस जो है उसकी लाइफ जो है ऐसी है कि वो किसी से भी कैरी कर सकता है, सलाइवा से हो सकता है, छींक के जो ड्रॉपलेट्स से हो सकता है, ह्यूमन टच से हो सकता है। इसके लिए 3 चीजें खासतौर से तय की गई और ये क्या है, पर्सनल हाइजीन के बगैर, इवन मैं अब एग्जांपल दूं, मैं आपके बारे में नहीं कह सकता हूँ, बट कोई बड़ा एग्जांपल नहीं है, कहीं पे ये भी नहीं है कि मैंने जो वर्ड्स यूज कर दिए दैट द फाइनल वर्ड्स, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा पूरा ऑफिस ऑलमोस्ट, हम लोग का कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, सैटरडे संडे का भी ब्रेक नहीं, कंटिन्यू है कब से, 22 मार्च से 23 मार्च, फर्स्ट लॉकडाउन से। और हमें भी टेंशन था, हमारे परिवार के लोग भी टेंशन थे कि भाई कैसे मैनेज करो। तो व्हाट वी डिड, हमने अपनी पर्सनल हाइजीन बड़ी स्ट्रांग रखी, पर्सनल इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रखा, ठीक है। उसके साथ हमने फैमिली के लिए भी वही सारी चीजें की और जो 3 चीजें रिकमेंड की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया और प्रैक्टिस भी किया। तो शायद कहीं ना कहीं अभी हम बच्चे हुए, कभी लंबा समय बाकी है, देखते हैं तो, लेकिन आपको हाइजीन तो मेंटेन ही करनी है। कैसे? आप गर्म पानी यूज करिए, पीने में भी यूज करिए, गर्म पानी से आप बात भी करिए, अपने डेटॉल सैनिटाइजर से यूज करिए। तो ये सारी चीजें हैं। कोविड-19 कोई अलग से नहीं हो सकता, कल कोई और बीमारी बन के आ जाए, तो हाइजीन तो मैटर करता है। और जो स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ है, आप देखिए क्यों लॉन्च हुआ है, आप अपने बचपन का देखिए ना, कितने बच्चे जो हैं डायरिया से डेथ होती थी, कितने बच्चों की मलेरिया से डेथ होती थी। क्यों? क्योंकि ये सब वाटर एंड बॉर्न डिसीज, पानी से फैलने वाली बीमारियां थी, और जब पानी से फैलने वाली बीमारियां बच्चों तक आती हैं, उनकी डेथ हो जाती थी और जो आपका मोर्टेलिटी रेट बड़ी हाई था। अब क्यों डाउन हो रहा है? आजकल मलेरिया की शायद कोई बहुत रेयरली कोई आता है कि एनाफिलोस मॉस्किटो का कट है और मलेरिया हो रखा है, डायरिया। क्यों? बहुत बड़े स्तर पे इन पे काम हुआ है, ठीक है। आपका जो छिड़काव है, आपकी जो गैसेस है कम्युनिटी में, वो अक्सर आप देखेंगे फॉगिंग मशीन आ रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं छिड़काव चल रही है, सब क्या है, ये सब एक्शन प्रोग्राम है। इन्हीं प्रोग्राम्स के इंटरनेशनल मिशन और चेंज आया है। मैं खुद अपना, क्योंकि मैं सोशल वर्क डिसिप्लिन से आता हूँ और पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिस और थ्योरीज में भी रहे हुए हैं, तो हम इन चीजों को मॉनिटर करते हैं। कई सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं और कई सारी बीमारियां खत्म होने की लाइन पे लगी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर डेडिकेटेड नेशनल प्रोग्राम्स बनाए गए और उनके ऊपर डेडिकेटेड अप्रोच की गई है ना। अब कोरोना आया हुआ है, कल हो सकता है नई बीमारी है, इसका भी अंडर प्रोसेस नहीं है, आपका रिसर्च एंड इनोवेशन चल रही है, कल इसके लिए भी सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको पर्सनली बड़ा स्ट्रांग रहना है, बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि टू मेंटेन देयर पर्सनल हाइजीन एट अ हायर साइड, ठीक है, दैट शैल नॉट बी कंप्रोमाइज्ड एट ऑल, है ना। बच्चों को अभी भी बोलिए कि नॉर्मल नहीं हुआ है, दे शुड नॉट गो आउट एंड वो बाहर गोलगप्पे, चाट ये सब नहीं खाएं, रेस्टोरेंट से भी बचें, घर का खाना खाएं, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एनीथिंग एल्स प्लीज। थैंक यू सो मच विवेक जी।
आपकी जो भी चर्चा रही, उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज जिन्होंने इस चर्चा को सुना है वो अपने बिहेवियर में और अपनी फैमिली में जरूर इन बातों को इंट्रोड्यूस करेंगे। और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो भी सेशंस होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जुड़ने का हमें मौका मिलेगा। आपका बहुत ही डाइवर्सिफाइड आपका प्रोफाइल है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे साथ जुड़ना उतना ही अच्छा लगेगा जितनी हम आपसे उम्मीद करें। थैंक यू और धन्यवाद विवेक त्रिवेदी साहब, धन्यवाद। दो चीजें जो मुझे दो चीजें जो समझ आई वो मुझे कि हमें दो चीजें अपनी बदलनी है, एक सोच और व्यवहार। स्वच्छता के प्रति जो मैं सेंट्रल आइडिया लेके चल रहा हूँ, मैं अमन ने बोला कि हम आशा करते हैं, मैं कहता हूँ हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम जुड़ेंगे, विषय अलग होगा और आपसे फिर रूबरू होने की हमारी किस्मत जागेगी। मैं आज के दिन आपका पंजाब राज्य कार्यालय इंडियन ऑयल की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं आभारी हूं अपने ईडी साहब का, स्टेटेड साहब का और अपने वेबिनार से जुड़े मेरे सभी साथियों का। उन्होंने अपना टाइम निकाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वेबिनार से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेदी साहब और सभी साथी। थैंक यू।